आप देखिए शहर शहर आग का तांडव इन दिनों देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर का एक निजी अस्पताल जिसमें आग लगी और 3 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है यहां पर, और यह आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है। उधर दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक आग लगी, एक होटल वहां पर था जिसमें भीषण आग भड़क गई, इसमें कई लोगों की जान चली गई। इसके अलावा फिरोजपुर में नवेद्यम रेस्टोरेंट में आग लग गई। मुरादाबाद में गद्दा फैक्ट्री थी जो पूरी तरह जलकर खाक हो गई आग लगने की वजह से। और गांधीनगर में तो 2 ऐसे गांधीनगर रिहायशी इमारत में एक आग यहां पर लगी। तो इस तरह से कई मामले इन दिनों में सामने आ चुके हैं जहां पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं। और ये ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है जहां पर अब से कुछ घंटे पहले आप 3 से 4 बजे के बीच में ये आग लगी है। सोमू हमारे साथ हैं। सोमू, डीएम साहब कह रहे थे जांच यहां पर कराई जाएगी। शुरुआती जानकारी जो है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है, लेकिन जो घायल हैं 15 से 20 जो आईसीयू से लोग निकाले गए हैं उनकी जरा बताइए क्या स्थिति है, उसको लेकर कोई जानकारी यहां पर मिल रही है? 3 लोगों की पुष्टि अभी तक मौत की हुई है यहां पर। देखिए, उनके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनमें से कई मरीज ऐसे थे जो पहले से ही गंभीर स्थिति में थे, आईसीयू में भर्ती थे, और ऐसे में जब ये आग लगी की घटना हुई तो उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि आईसीयू में कंटिन्यूस ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, उसमें भी ब्रेक लगा और कुछ लोगों को उसमें आग भी लगी है। तो जाहिर तौर पे उनमें से भी ज्यादातर मरीजों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि उस वक्त यूं हुआ कि अलग अलग एम्बुलेंस बुलाए गए और किसी को किसी अस्पताल में सभी मरीजों को एक अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है। अलग अलग मरीजों को अलग अलग अस्पताल में, जिनको जो अस्पताल समझ में आया वहां पर उन्होंने उस अस्पताल में अपने परिजन को भर्ती कराया। तो ऐसे में कोई साफ आंकड़ा जो है या कोई साफ तस्वीर अभी तक सामने नहीं आ पा रही है उन मरीजों की जिन्हें यहाँ से सुरक्षित निकालने का दावा जो है वो किया जा रहा है। वो कितने सुरक्षित हैं साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उनमें से कई मरीज जो कि पहले से गंभीर स्थिति में थे, ऐसे में उनकी भी जानें गई हैं। तो जो 3 मौतों की पुष्टि फिलहाल जिला प्रशासन कर रहा है। अच्छा, ये जो अस्पताल है सोमू, ये किस तरह का इलाज यहाँ पर होता है? जो मरीज वहां पर मौजूद थे वो किस तरह की स्थिति में थे, इसको लेकर कुछ यहाँ पर पता चल पा रहा है? क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल था, 125 बेड का करीब यहाँ पर इंतजाम था लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए 125 बेड का अस्पताल है और कई तरह के इलाज यहाँ पर होते हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये। खासतौर पे ऑर्थो से जुड़े हुए ज्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन सभी तरह की बीमारियों का इलाज करने का दावा अस्पताल करता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या अस्पताल के पास तमाम सुरक्षा मानक थे, और जैसा कि जो परिजन वहां पर मौजूद हैं वो भी ये कह रहे हैं कि क्योंकि आईसीयू में कंटिन्यूस कूलिंग की आवश्यकता होती है, तो वहां पर क्या जो एसी था वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा था, नहीं कर रहा था? ये तमाम सवाल है जो अस्पताल प्रबंधन पर उठ रहे हैं। और उसके साथ साथ एक अहम बात यह भी है कि जो परिजन वहां पर मौजूद हैं वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई, आग लगी की घटना हुई, तो जो परिजन वहां पर मौजूद थे उन्होंने ही मरीजों को निकालने की कोशिश की। पूरा अस्पताल प्रबंधन और उससे जुड़े हुए जितने कर्मचारी थे वो मौके से फरार हो गए थे। तो ये तमाम चीजें जो है वो अस्पताल के बारे में कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन इन सभी पहलुओं पर जांच होगी। फिलहाल क्योंकि जो जाने गई हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। 3 लोगों की जान जाने की पुष्टि तो जिला प्रशासन ने की ही है, लेकिन उसके अलावा भी संख्या बढ़ सकती है, जिसका जिक्र हमारे स्थानीय सहयोगी भी कर रहे हैं। और तस्वीर भी वो साफ बता रही है कि ये जो आंकड़ा है वो फिलहाल और ज्यादा बढ़ सकता है। जी, ये आग किस तरह की थी सोमू? क्योंकि बताया जा रहा है करीब 12 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगी इस आग को काबू पाने में। पूरी तरह से इसको बुझा लिया गया है? कितना नुकसान अस्पताल को हुआ है? किस तरह की आग थी? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आईसीयू की जो तमाम इक्विपमेंट्स थे वो अब बर्बाद हो चुके हैं। वहां पर सबसे अधिक आग का असर देखने को मिला है, और क्योंकि वहीं पर क्रिटिकल मरीज जो है वो अस्पताल में एडमिट भी थे, तो इसलिए जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा आई। लेकिन जो दूसरे वार्ड से वहां से भी मरीजों को निकाला गया एहतियातन, इसलिए कि वो आग का फैलाव हो सकता था। लेकिन सबसे अधिक असर जो है वो आईसीयू में ही मिला है, और वहीं पर इक्विपमेंट भी सारे खराब हुए हैं। लोगों की जानें भी जो गई हैं, जिनकी पुष्टि अभी तक हुई है, वो तमाम लोग आईसीयू में ही एडमिट थे। तो एक तरह से देखें तो 5वीं मंजिल पर जो आईसीयू था 125 बेड में से करीबन बताया जा रहा है कि 20 के आसपास मरीज जो है वो उस वक्त अस्पताल के आईसीयू में एडमिट थे जब ये घटना हुई। करीब 3 से 4 बजे के बीच में 3:55 पे फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की सूचना मिली कि अस्पताल में आग लगी है। तो उस वक्त में 20 के आसपास मरीज वहां पर मौजूद थे। उन्हीं मरीजों को सबसे अधिक खतरा भी हुआ है, और वहीं पर जो तमाम इक्विपमेंट्स आईसीयू के अंदर थे वो सभी इक्विपमेंट्स जो है वो जले हैं, खराब हुए हैं। और शॉर्ट सर्किट एक शुरुआती वजह के रूप में सामने आया है, लेकिन
पूरी जांच के बाद ये साफ होगा कि आग लगी किन वजहों से आग लगी है। तो ये तमाम तस्वीरें जो है वो मुजफ्फरपुर से फिलहाल आ रही हैं, दुखद हैं। और वहां जो मरीज थे, जो इस उम्मीद में उनके परिजनों ने वहां पर उनको एडमिट कराया था कि कुछ बेहतर होगा, उनकी हालत बेहतर जी। होगी, अस्पताल में आग लगने के बाद उनकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ी है। जाहिर तौर पर यहाँ पर सोमू कई सारे सवाल भी हैं इस घटना के बाद। क्या इंतजाम वहां पर थे? इतनी बड़ी घटना अगर वहां पर हो जाती है, आईसीयू के अंदर लोगों की जान चली जाती है आग लगने की वजह से, तो अस्पताल में इस तरह की घटनाओं के लिए क्या तैयारियां वहां पर थी और क्या इंतजाम वहां पर थे? आप रहेगा सोमू हमारे साथ। वहां के जो डीएम है वो भी मौके पर पहुंचे थे, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। आप जरा देखिए क्या कहना है उनका। सर अभी तक क्या कुछ जैसा आप जान रहे हैं, आग पे तो काबू पा लिया गया है और आग शॉर्ट सर्किट के कारण प्रथम दृष्टया जो मॉनिटर रहता है आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई, उसमें गड़बड़ी के कारण जो है ये पूरी घटना हुई है और काफी धुआं फैल गया था। 3 डेथ्स अभी तक कंफर्म हुई है। आईसीयू में 13 मरीज थे, संभवतः सीसीयू में भी कुछ मरीज थे, तो उनको अगल बगल के अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया है और सिविल सर्जन साहब यहाँ पर हैं पूरी टीम के साथ। अन्य मरीज भी जो इमरजेंसी में या जिसकी माइनर सर्जरी हुई है, जो लोग भर्ती है, वो सब लोगों को हम लोगों ने चेक करवा लिया है कि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। हॉस्पिटल अथॉरिटीज जो है वो भी इस चीज का ध्यान रख रहे हैं। हम लोग लगातार उनसे कोऑर्डिनेशन में है कि अन्य जो मरीज भर्ती हैं, अगर वो दूसरी जगह पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो उनको शिफ्ट करा रहे हैं। बहुत लोग जाना नहीं चाह रहे हैं जो इमरजेंसी वगैरह में है, तो उनको दिक्कत नहीं हो, ये हम लोग ख्याल रख रहे हैं। 3 अभी तक डेथ्स कंफर्म हुई है और अगर कोई सूचना आती है तो आप लोगों के साथ शेयर करें। आग लगने का कारण क्या कुछ प्रथम दृष्टया तो शॉर्ट सर्किट लग रहा है, जो ऑक्सीजन सप्लाई और मॉनिटर जो रहता है उसी को लेकर के शॉर्ट सर्किट से पूरी घटना हुई है। इनका विस्तृत जांच होगा, फिर इसमें टीम बनेगी, विस्तृत जांच होगा। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी तक तो हम लोग काफी देर से यहाँ पर हैं, अभी तक तो 3 मृत्यु की ही सूचना है। जो भी लोग बयान दे रहे हैं उनका यहीं पर 2 पुलिस की टीम उनका बयान दर्ज कर रही है और एक सूचना को हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं। लेकिन जो कंफर्म सूचना है वो 3 मृत्यु की है अभी तक, और अभी हम लोग रहेंगे। जब पूरा सिचुएशन हम लोगों को जब लगेगा कि कंट्रोल में है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से मूव करेंगे। तो आग जो है वो कंट्रोल में है, मरीजों को निकाल लिया गया है क्योंकि ये बड़ा अस्पताल है। तो अन्य फ्लोर्स पे जो मरीज हैं, जो अभी शिफ्ट होना चाह रहे हैं, सिविल सर्जन साहब ने सबको देख लिया है, उनको दिक्कत नहीं है। जो शिफ्ट होना चाह रहे हैं उनको शिफ्ट करा रहे हैं, जो यहाँ रहना चाह रहे हैं उनकी इलाज की व्यवस्था यहाँ हो रही है। इन आईसीयू और सीसीयू को पूरा खाली करा दिया गया। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह थे, जिन्होंने उनके द्वारा बताया गया है कि 3 मौत की पुष्टि अभी तक हो गई है। बाकी जो परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है उसकी पुष्टि की जा रही है। फिलहाल जो है मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बना हुआ है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो डेड बॉडी है उसको अब निकालकर पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है और बड़ी अधिकारी लगातार मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। एनडीटीवी के लिए मुजफ्फरपुर से मनोज शर्मा।